Hello my dear students, I welcome you all beta towards this channel. Today we are going to discuss numericals based on resistivity, conductivity, cell constant, equivalent conductivity and molar conductivity. इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने थ्योरेटिकल टॉपिक डिस्कस किया था, ये इसकी थ्योरी डिस्कस की थी इस टॉपिक की. आज हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं बेटा. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल, इफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ n/50 KCl सॉल्यूशन, n/50 मीन नॉर्मलिटी दे रखी है आपको 1/50 नॉर्मलिटी दे रखी है इसकी, एट 298 केल्विन इज 0.002765 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मीन कापा दे रखा है आप लोगों को बेटा. यू हैव गिवन कापा. क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं बेटा. कापा इज गिवन टू यू, दैट इज 0.002765 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. ओम इनवर्स मीन साइमंस, वही है. ओके. एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग दिस सॉल्यूशन इज 100 ओम. रेजिस्टेंस आपको गिवन है बेटा, रेजिस्टेंस इज 100 ओम. रेजिस्टेंस हमें गिवन है. कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट. वी हैव टू कैलकुलेट सेल कांस्टेंट बेटा. सेल कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है. वी हैव टू कैलकुलेट सेल कांस्टेंट. हाउ वी कैन कैलकुलेट सेल कांस्टेंट? मीन सेल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी में रिलेशन आपको आना चाहिए. क्या रिलेशन था? यू नो वेरी वेल बेटा, कापा इज इक्वल टू 1/ρ था, और रो क्या होता है? R इंटू A/L दिस. तो क्या बनेगा फॉर्मूला देखिए, इट बिकम्स R इंटू A/L. L ऊपर आ गया बेटा. मीन वी कैन राइट दिस, कापा इज इक्वल टू क्या बन गया? 1/R इंटू L/A. और ये L/A क्या होता है बेटा? दिस इज सेल कॉन्स्टेंट. L/A क्या होता है बेटा? दिस इज सेल कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय G स्टार. फिर में मैंने करवाया था आप लोगों को, G स्टार होता है सिंबल इसका. तो सेल कांस्टेंट G स्टार क्या आ गया यहाँ से? मीन कापा इज इक्वल टू 1/R इंटू G स्टार. और G स्टार क्या बन गया बेटा यहाँ से? दिस इज इक्वल टू कापा इंटू R रेजिस्टेंस. कापा हमें गिवन है, कापा आपके पास है बेटा. दिस इज कापा एंड दिस इज रेजिस्टेंस. दोनों वैल्यूज है, पुट कर दो. 0.00275 इंटू 100, ये आ गया. ये ओम इनवर्स से ओम कैंसिल हो जाएगा. सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट्स बचेंगे बेटा इसके. ओके. मल्टीप्लाई करो इसको. मल्टीप्लाई करेंगे. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आई एम टेलिंग यू, सिंपल ही है, कुछ भी नहीं है. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डेसिमल पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर. इट कम्स आउट टू भी क्या आ जाएगा बेटा? 0.2765 centimeter inverse. This is cell constant of this cell in which n/50 KCl solution है at 298 केल्विन बेटा, जिसके लिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपको गिवन थी ये, जिसका रेजिस्टेंस ये 100 है. सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है. कापा इज इक्वल टू 1/ρ होता है, और 1/ρ क्या, रो की वैल्यू क्या थी? R इंटू A/L था, तो इस वैल्यू पुट कर दिया हमने और सॉल्व करते हैं. फिर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी फॉर्मूले हैं. आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद है, कंडक्टिविटी का अपने आप ही आ जाएगा फिर. ओके. उसमें वैल्यू पुट की है, वेरी इजी. नाउ सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 molar NaOH solution containing of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is this. Resistance आपको given है, electrical resistance. Question number 2 बेटा, resistance R is 5.55 into 10⁻³ ohm. This is the resistance. क्या क्या given है हमें? diameter कितना है बेटा? diameter is 1 centimeter. This is diameter. Okay. And length किसकी? length of the column. length कितनी है बेटा? L is, that is 50 centimeter. length is 50 centimeter and diameter को मैं D सिंबल ले लेता हूँ, सिंपल यहाँ पर. ओके. diameter D is 1 centimeter. ओके. D is 1 centimeter है, तो therefore रेडियस क्या आ जाएगी? रेडियस इज
D/2 होता है बेटा, मीन 1/2 सेंटीमीटर ये रेडियस आ जाएगी। अगर हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। नाउ कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। ये तीनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, रेजिस्टिविटी, देन कंडक्टिविटी, देन मोलर कंडक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट रेजिस्टिविटी। अच्छा, एक बार मोलर कंडक्टिविटी के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। मोलरिटी हमको गिवन है 0.05 मोलर, मोलरिटी भी आपको गिवन है। मोलरिटी कितनी है, मीन कंसंट्रेशन हमें गिवन है, दैट इज 0.05 मोलर। मोलर कंडक्टिविटी में रिक्वायर्ड हो गया आपको ये। ओके, अब हमें 1 by 1 कैलकुलेट करना है। क्या, फर्स्ट हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा रेजिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू क्या होता है, R इंटू A/L। ये देखो आप, क्या ये सारी चीजें हैं, रेजिस्टेंस यस, एरिया नहीं है, लेंथ है। एरिया कैसे कैलकुलेट करो, देयरफॉर एरिया क्या होता है बेटा, कॉलम है ये कॉलम। जो कॉलम है, दिस कॉलम इज सर्कुलर फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से तो सर्कुलर ही होगा कॉलम, तो कॉलम सर्कुलर होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ कॉलम क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ कॉलम, एरिया ऑफ कॉलम दैट इज ए, क्या होगा, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14, आर कितना आ गया बेटा 1/2 का स्क्वायर, ये आ गया बेटा। तो एरिया आ जाएगा, यहाँ से हम सोल्व कर देते हैं इसको, 3.14 इंटू 1/4 आ गया बेटा यहाँ पर। आफ्टर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इट कम्स आउट टू बी, आफ्टर सोल्यूशन में लिख रहा हूँ, आफ्टर कैलकुलेशन 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट था, रेडियस के सेंटीमीटर, तो स्क्वायर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया आ गया, पुट दीज वैल्यूज नाउ, रेजिस्टिविटी आ जाएगी, रो इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पर, आर रेजिस्टेंस कितना है 5.55 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 0.785, 0.785 एरिया आ गया, और भाई लेंथ दैट इज 50 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर रह जाएंगे, और रेजिस्टेंस के यूनिट क्या है, ओम, तो ओम सेंटीमीटर आएंगे रेजिस्टिविटी के यूनिट। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, वी गेट रेजिस्टिविटी बेटा। आफ्टर सोल्यूशन आई एम गोइंग टू राइट दैट आंसर फॉर दिस सोल्यूशन बेटा, एंड इट्स कम्स आउट टू बी 87.135 ओम सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, 87.135 ये ओम है यहाँ पर इसकी यूनिट्स, ये ओम है, और ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये सेंटीमीटर बेटा, ये कैंसिल हो गया था, बता रहा था, ओम सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 87.135 ओम सेंटीमीटर, ठीक है, दिस इज रेजिस्टिविटी। अब कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। इसके बाद देखो कंडक्टिविटी, कापा, कापा क्या होता है बेटा, कापा इज इक्वल टू 1/ρ, बस पुट कर दो 1/87.135 डिवाइड कर दो भाई। आफ्टर डिवीजन आई एम गोइंग टू राइट आंसर फॉर दिस बेटा, कापा आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद में लिख रहा हूँ वैल्यू आपके लिए 0.01148 ये आएगा, सॉल्यूशन के बाद 0.1148 साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स बेस, ठीक है, क्योंकि ये ओम सेंटीमीटर है, ओम सेंटीमीटर हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स क्या होता है साइमंस, और ये सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, दिस इज द आंसर। एक ही आंसर आ गया आपके पास, एक ही आंसर आ गया आपके पास। और क्या रह गया बेटा, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम। मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है, दिस लैम्डा एम बेटा। लैम्डा एम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। सारी वैल्यूज है आपके पास। कापा क्या है, कापा अभी निकाला, ये रहा 0.1148 इंटू 1000 ओवर मोलरिटी कितनी है, ये रहा 0.05, पुट कर दो, मोलर कनेक्टिविटी का आ जाएगा बेटा आपके पास सॉल्यूशन इसका। एंड आफ्टर सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू राइट कैलकुलेशन बेटा 229.6 क्या आएगा, 229.6 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्या कैलकुलेट करना था आपको बेटा, यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस गिवन था, डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द कॉलम गिवन आपको, ठीक है। डायमीटर तो हमने इसका रेडियस कैलकुलेट कर लिया d/2, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस हमेशा, 1/2 हो गया। ओके, मोलरिटी आपको गिवन है। आपको पहले रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, R इंटू A/L, है ना। तो R की वैल्यू आपके पास, एरिया नहीं था, एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया इसका, L की वैल्यू थी, पुट कर दी वैल्यू सारी, सोल्व हुआ, ये आ गया। कापा क्या होता है, 1 रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल हो गया, वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया। ओके, मोलर कनेक्टिविटी क्या, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी होती है,
वैल्यूज पुट की कापा की, ये रही 1000, मोलरिटी 0.05 आपको गिवन है, पुट कर दिया, सोल्व हो गया बेटा। इट कम्स आउट टू बी 229.6 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, यूनिट्स पता चल गई ना कैसे है इसकी। कापा की यूनिट क्या थी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब है। मोलरिटी ये था यहाँ पर 0.05 मोलर, मोल्स थे यहाँ पर इतने ये। ओके, तो ये मोल इनवर्स हो गया, और ये सेंटीमीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर इनवर्स कितना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर रह गया है, और साइमन जिसके साथ था ही, तो ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दीज आर द यूनिट्स ऑफ मोलर कनेक्टिविटी, पहले भी बताया था थ्योरी में भी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ बेटा। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन है आपके पास ऑफ ए सॉल्ट, कोई सॉल्ट है जिसका नॉर्मलिटी मीन कंसंट्रेशन आपको गिवन है, नॉर्मलिटी में है कंसंट्रेशन 0.5 नॉर्मल है। ओके, उसके बाद क्या कहा जा रहा है बेटा यहाँ पर, प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, इस सॉल्यूशन को, सोल्ट सॉल्यूशन है जो, इसको प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा है, प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। ओके, नाउ इसके बाद फिर क्या पूछा जा रहा है हमसे बेटा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में रखा है सॉल्यूशन को, 2 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों इलेक्ट्रोड मीन डिस्टेंस मीन लेंथ है कितनी, 2 सेंटीमीटर अपार्ट है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बेटा, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ओके, लेंथ दे दिया, एरिया दे दिया आपको यहाँ पर, इस पिछले में कैलकुलेट करना पड़ा था, इसमें दे ही रखा, आपको इजी हो गया। और भी हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, रेजिस्टेंस भी आपको गिवन है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, ये चेंज है, वहाँ पर मोलर कनेक्टिविटी थी, इसमें हमें इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, गिवन क्या क्या पहले नोट किया करो बेटा। नॉर्मलिटी हमें गिवन है, नॉर्मलिटी 0.5 नॉर्मल। ओके, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, नॉर्मलिटी की यूनिट्स क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ये होता है बेटा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, नॉर्मलिटी। नाउ सॉल्ट सॉल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, लेंथ कितनी है बेटा, 2 सेंटीमीटर है, मीन डिस्टेंस दे दी, लेंथ दे दी उनके बीच की, उसी को लेंथ लेते हैं। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस 4 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस आपको गिवन है 25 ओम्स, ये रेजिस्टेंस हमें गिवन है बेटा। कैलकुलेट द मोलर इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, लैम्डा ई क्यू हमें कैलकुलेट करना, फॉर्मूला क्या होगा बेटा, कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, सारी वैल्यूज गिवन है, देखो कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, कापा नहीं गिवन है। कापा कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए हमें कापा चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी कैन कैलकुलेट कापा बेटा। कापा कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या क्या, कापा कैलकुलेट करने के लिए हमें रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया का यूज करना है। ओके, कापा इज इक्वल टू क्या था, 1/ρ, और 1/ρ क्या था, r इंटू ए बाई एल, मीन 1/r इंटू एल बाई ए, ये हो गया। लेंथ भी आपके पास, एरिया भी आपके पास, रेजिस्टेंस भी आपके पास, पुट कर दो वैल्यूज। 1/r, r कितना है 25 इंटू लेंथ 2, एरिया 4। ओके, तो ये 2 से कैंसिल हो गया 2, और ये 1/50, सोल्व कर दो भाई, कापा आ जाएगा यहाँ से बेटा 0.1/5, और 0.1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 5 2 जा 10.02, कापा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास 0.02 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये बनेगा 0.02 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स बोलो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, ये आ गया बेटा आपके पास, कापा आ गया, ये आ गया, मिल गया हमें। अब पुट कर दो वैल्यूज, देयरफॉर लैम्डा ई क्यू क्या बनेगा, पुट द वैल्यूज है, कापा की वैल्यू 0.02 मल्टीप्लाई बाई 1000, और नॉर्मलिटी कितनी है 0.5, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास। ओके, एंड आफ्टर कैलकुलेशन, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, आई एम गोइंग टू राइट डायरेक्ट आंसर बेटा फॉर दिस, इट कम्स आउट टू बी बेटा 40 आ जाएगी वैल्यू। ओके, 40, 5 4 20 बनेगा ना बेटा, सोल्व करेंगे इसको। ओके, 40 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, दिस इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन बेटा। लैम्डा ई क्यू आ गया है, मीन लैम्डा ई क्यू मीन इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी आपके पास आ गई है 40
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स बोलो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स बोल सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, इजी बिल्कुल। आपके पास कापा नहीं था, कापा हमने कैलकुलेट कर दिया है, सिंपल, बाकी फॉर्मूला इंपुट कर दी, वैल्यूज कुछ भी नहीं है। मेन फॉर्मूला आपको आना चाहिए, मेन पॉइंट टॉपिक आपको आना चाहिए पहले, तभी आप न्यूमेरिकल इजीली सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल। कोई कंडक्टिविटी सेल है जिसका रेजिस्टेंस आपको, ओके, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 मोल पर लीटर मीन मोल लीटर इनवर्स, ओके। KCl सॉल्यूशन मीन आपको मोलैरिटी गिवन है यहाँ पर इज 100 ओम। रेजिस्टेंस है कनेक्टिविटी सेल का जिसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन है, इज 100 ओम, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4, रेजिस्टेंस इज 100 ओम किसके लिए है, फॉर 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन, ओके। मोल पर लीटर को मैंने मोलर लिख दिया है, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विथ 0.2 मोलर 0.02 मोल लीटर इनवर्स मीन 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 520 ओम, ओके। 0.02 मोलर रेजिस्टेंस सेकंड केस में है, ये केस नंबर 1 आ गया इसका, ये केस 1, ओके। अब मैं केस 2 लिख रहा हूँ यहाँ पर बेटा, केस 2 में रेजिस्टेंस है 520 ओम, सेकंड केस में 520 ओम रेजिस्टेंस दे दिया इसका, फॉर किसके लिए, 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन, 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन, ओके। कंसंट्रेशन चेंज की है, सेल वही रखा बेटा, इज 520 ओम। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन। इस 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन कैलकुलेट करनी है, मीन कापा कैलकुलेट करना है आपको, एंड और क्या कैलकुलेट करना बेटा, मोलर कंडक्टिविटी, दो कैलकुलेट करना आपको, कंडक्टिविटी, वी हैव टू कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है हमें यहाँ पर बेटा, ओके। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, सेल तो सेम है, सेल सेम है, इसके क्या दे रखा है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज दिस। कंडक्टिविटी कापा हमें गिवन है, कापा फॉर दिस इज 1.29 साइमन्स मीटर इनवर्स, कापा हमें गिवन है बेटा, कापा फॉर दिस इज 1.29 साइमन्स मीटर इनवर्स, हमें कापा इसके लिए गिवन है बेटा, ओके। अगर कापा हमें गिवन कर सकते हैं, देखिए फिर सोल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, कापा गिवन है तो एक चीज आ गया आपके पास यहाँ पर, हम यहाँ से सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं इसके लिए, क्यों, सेल से मतलब सेल कांस्टेंट सेम ही रहेगा, मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था सेल कांस्टेंट सेम रहेगा, तो फर्स्ट जो केस में वैल्यूज गिवन है इनका यूज करके हम सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, दूसरे में पुट करेंगे और उसके लिए फिर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर देंगे, ओके। हाँ जी, देखिए तो कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। कापा इज इक्वल टू क्या है, 1/r इंटू L/A, L/A क्या होता है, सेल कांस्टेंट, मीन सेल कांस्टेंट, कापा इज इक्वल टू क्या, 1/r इंटू सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट क्या आ जाएगा, कापा इंटू रेजिस्टेंस, फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी हमने डिस्कस किया था, सॉरी क्या, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कापा इंटू रेजिस्टेंस आ जाएगा बेटा, ओके। तो देखो ये था कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A, और ये क्या, L/A क्या आ गया, सेल कांस्टेंट आ गया, ओके। हम इसका सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, दैट इज G स्टार, सेल कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय G स्टार, ठीक है ना। देयरफॉर यहाँ से ये G स्टार हो गया सेल कांस्टेंट, देयरफॉर सेल कांस्टेंट क्या आ गया यहाँ से, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K, कापा है जो नोट को, कापा इंटू आर रेजिस्टेंस, ये आ गया। कापा की वैल्यू पुट करो भाई, कापा कितना है, 1.29 साइमन मीटर इनवर्स, एंड दिस इज 100 ओम, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, 100 से मल्टीप्लाई करा तो 129 ही आ गया, 129 साइमन, और ये ठीक है। अब पॉइंट क्या है यहाँ पर, पॉइंट हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ये ओम आ गया। अब साइमन क्या होता है, साइमन का मतलब तो बेटा ओम इनवर्स होता है ना, ओम से ओम कैंसिल हो गया यहाँ पर, ओके। साइमन मीन ओम इनवर्स, अब साइमन से ओम कैंसिल हो गया यहाँ पर, साइमन कैंसिल हो गया, मीटर इनवर्स आ गया, दिस इज मीटर इनवर्स, और अगर सेंटीमीटर में कर रहे हो तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। जहाँ भी हमें यूज करना होगा कापा
हम दोनों केस में यूज कर सकते हैं, मीटर में यूज करो या फिर सेंटीमीटर इनवर्स में यूज करो। मीटर इनवर्स में तो 129, सेंटीमीटर इनवर्स में तो ये। ठीक है, अब आगे देखो। फर्स्ट केस से हमने दिस इज नॉट कापा, सॉरी दिस इज सेल कांस्टेंट। ओके, जी स्टार हमने कैलकुलेट कर लिया, सेल कांस्टेंट हमने कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट केस से। ठीक है, सेकंड, अब सेल कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा। सेकंड केस के लिए क्या, इसके लिए हमें कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। पहले कंडक्टिविटी क्या है, अभी फिर से यही कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेकंड केस के लिए, फॉर सेकंड केस कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज 1/r इंटू जी स्टार सेल कांस्टेंट। जी स्टार आपका आ गया है 1/r का इज इक्वल टू क्या आएगा 1/r। r की वैल्यू क्या, रेजिस्टेंस 520 आ गया। जी स्टार की वैल्यू क्या 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स है अपॉन 520 ओम। ओके, ये वैल्यूज पुट कर दी हमने। सेंटीमीटर इनवर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर हम मीटर में कैलकुलेट कर दो, चाहे पुट करेंगे वैल्यूज, सोल्व करो तो साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू आएगी कैलकुलेशन बेटा, एंड आफ्टर कैलकुलेशन आई एम टेलिंग यू वैल्यू बेटा फॉर दिस, इट कम्स आउट टू बी आफ्टर कैलकुलेशन जो कापा आएगा 0.00248। ओके, कैलकुलेशन के बाद वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा इसकी 0.00248 साइमंस, और ये सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज आंसर। कापा आ गया सेकंड केस के लिए, मीन 0.02 मोलर केसीएल सोल्यूशन के लिए आपका कापा की वैल्यू आ गई है, दैट इज 0.00248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम कैलकुलेट करना है। लैम्डा एम क्या था बेटा, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी गिवन है क्या, सी हियर मोलैरिटी, यस बिल्कुल 0.02 मोलर, दिस इज अ मोलैरिटी बेटा। मोलैरिटी आपको गिवन है 0.02 मोलर, सॉल्यूशन आपके पास है 0.02 मोलर, दिस इज मोलैरिटी बेटा। वैल्यूज पुट करो भाई, क्या आएगा, कापा की वैल्यू 0.00248 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी 0.02। ओके, लैम्डा एम की यूनिट्स तो पता ही है, अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यूनिट्स होती हैं इसकी बेटा। तो आफ्टर कैलकुलेशन इट कम्स आउट टू बी बेटा 124। सॉल्व करेंगे इसको, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 1000 से 1000 कैंसिल हो गए, 124 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज कंडक्टिविटी। दोनों आंसर है बेटा आपके क्वेश्चन के। तो क्या है, फर्स्ट केस से हमने सेल कांस्टेंट कैलकुलेट किया, मीन जी स्टार होता है सिंबल इसका। अब सेल कांस्टेंट तो दोनों सेल सेम है तो सेल कांस्टेंट सेम ही रहेगा, चाहे सोल्यूशन उसमें कोई भी निकालो कोई डालो आप, उसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेल अगर सेम यूज कर रहे हैं आप तो सेल कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा बेटा। उसके लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेल टू सेल डिपेंड करती है, सेल टू सेल वेरी करेगी। अगर सेल सेम है तो सेल कांस्टेंट सेम रहेगा, हमेशा ध्यान रखना इस पॉइंट को बेटा। ओके, हमने सेकंड केस में फिर सेल कांस्टेंट की वैल्यू पुट की है, यहाँ से कापा आ गया कनेक्टिविटी, एंड देन मोलर कनेक्टिविटी हमने सोल्व की है इसके लिए बेटा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर बेटा। तो अगेन आई वांट subscribe and share this channel and also give your valuable comments. Thanks a lot.